गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। आशा करते कि आप लोग हर कोई अच्छे हैं, खुश है, घर पे सही सलामत है। आज है 20 अक्टूबर और आज है लक्ष्मी पूजा। सो आप सबको हैप्पी लक्ष्मी पूजा और आप लोग हर कोई खुश रहे। माता रानी आप पे अपनी ब्लेसिंग बनाए रखे और मुझ पे भी, ठीक है। एंड यस, ओम साई राम। तो आज बहुत इम्पॉर्टेंट डे है फॉर माई फैमिली एंड मी एज वेल। तो प्लीज़ प्रे करिए हमारे सब के लिए कि आज सब कुछ अच्छा रहे। एंड आई नो जब तक ये व्लॉग आपके पास जाएगा तब तक तो ये कंप्लीट भी हो गया होगा, बट स्टिल जब भी आप ये व्लॉग देख रहे होंगे ना, आप लोग बस प्रे करना मेरे लिए, ठीक है। मतलब मेरे फैमिली और मेरे लिए भी, फैमिली के अंदर ही तो मैं आती हूँ। तो अभी सुबह के बजे 5, हम 3 बजे से उठे हुए हैं। 3 बजे एक्चुअली लाइट नहीं था तो हम सो गए थे। तो हम 3:45 को उठे हैं, लेकिन तभी भी लाइट नहीं था तो हम फ्लैश लाइट से ही काम चलाया है। एंड मैंने सुबह नहा धो लिया है। कल मैंने बालों को धोया था, कल मैं व्लॉग एंड नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत टायर्ड थी। सुबह उठने के बाद लड़कियां सब नहा ली, इवन नानी भी नहा ली है, लेकिन लड़के कोई भी नहीं नहाए हैं। लड़के बाद में नहाएंगे। तो हम लोग थोड़ी देर में जाने वाले एक जगह पे। और मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि फ़ंक्शन क्या है। फ़ंक्शन यही है कि आज हमारा पहला घर का ओपनिंग है। अब आप लोग बोले कि ये घर हमारा रेंटेड घर है और हमारा अपना घर जिसमें कि हमने अपना मेहनत से उसको बनाया है, उस घर का आज पूजा है। जब से मैं पैदा हुई हूँ ना, मैं कभी भी अपने घर में नहीं रही हूँ। मतलब तो हर वक्त मुझे ऐसा लगता था कि अपना घर कब होगा। तो आज उसका पूजा है। हमने बहुत मेहनत से उसको बनाया है, तो बस उसी का आज फंक्शन है। तो आप लोग हर कोई प्रे करना, ठीक है, कि सब अच्छे से होना। चलिए शुरू करते हैं आज का दिन को। जो फंक्शन होगा थोड़ा कर मैं क्लिप्स बनाती रहूँगी और ब्लॉग में डालूँगी। मे बी मैं वॉइस ओवर ही दूँ सारे वीडियो में, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैं बनाऊँगी और आपको अच्छा लगेगा होपफुली। हम लोग अब निकल पड़े हैं। अरे देखो कहाँ जा रहा है। पूजा है, लक्ष्मी पूजा हम लोग का। आज लक्ष्मी बंगाली है ना, पूजा है प्लस हाउस ओपनिंग भी। घर ओपनिंग में फैमिली मेम्बर्स का होना बहुत ज़रूरी है और मैं कोला को माई पार्ट ऑफ फैमिली सोचती हूँ और इस कारण मैं बहुत झगड़ा करके उसको लेकर गई, क्योंकि जो घर ओपनिंग जहाँ पे है वो थोड़ा सा दूर में है और हम गाड़ी में जा रहे थे किसी और के। तो आप समझ सकते हो बहुत मुश्किल में ही ये टास्क मैंने कंप्लीट किया। वहाँ पे जाने के बाद कोला थोड़ा सा बेचैन हो रही थी क्योंकि नया जगह था और बहुत दूर जा रहे थे, लेकिन फाइनली सब कुछ अच्छा गया। ऑन द वे में बहुत ओस गिर रहा था, तो बहुत ही मतलब अच्छा वेदर था। वहाँ पे पहुँचने के बाद हमने पूरा गाड़ी में जो भी सारे सामान हम ले गए थे उसको हम घर पे रख के फिर से मैं चली गई थी मिताली के घर, क्योंकि मिताली के घर से फूल, बेल पत्ती, दूर्वा घास ये सब लेना था। हम जहाँ पे घर बनाए उसके आसपास ये सब अभी तक तो नहीं मिल रहा है और कुछ फूल हम ख़रीद के ही लाए थे, लेकिन पूजा में एक्चुअली 5 टाइप का फूल का ज़रूरत पड़ता है, तो उसी को लेने के लिए मैं और सम्राट चले गए थे छुलदारी। तो ये सब लेकर मैं चली गई थी घर, और घर पे जाने के बाद मैंने देखा आंटी आ गई, मतलब मम्मी की दोस्त है, मम्मी की कलीग भी थी एक टाइम पे, और मम्मी को आलता लगा रही थी और हमने एक आलता सेरेमनी भी किया है। ये मेरी मासी है, मासी की बेटियां हैं, और ये यहाँ पे एक रूम पे एक्चुअली पूजा होने वाला है। ये पूजा रूम नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हमने भीत पूजा किया था। ঘিটি সব রাখা একসাথে, ও আমারে বলবে আমি বের করে করে দেব, তুমি টেনশন করো না মা। तो मम्मी यहाँ पे पूछ रही थी घी कहाँ पे, ये कहाँ पे, वो कहाँ पे। एक्चुअली हमारा थोड़ा सा दूर है, मतलब अभी जहाँ पे हम रह रहे थे रेंट हाउस में, वहाँ से जहाँ पे बन रहा है, तो हम सब कुछ कैरी करें और कुछ नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे देखिए हर कोई काम पे लगे हुए हैं। नानी और मासी मिलके बना रहे हैं भगवान के लिए माला, और मेरा यहाँ पे आलता लग रहा है। मतलब मैं और बौना जस्ट 10 मिनट पे रेडी हुए थे। ये इस बात सही है, जिनके घर पे कुछ फंक्शन होता ना वो कभी रेडी नहीं होते। बेडरूमेर हाँ সেই মাসি লাগাবা আলতা কেন আসো। ঘর বসে গেছি কি আমি এমনি বসে রাখছি বকত জোগাড় করে ঘরে অনেক কাজ আছে। আচ্ছা কাজ আছে, ওগুলো আমি করব। तो पंडित जी आ गए हैं और अभी शुरू होने वाला है प्रिपरेशन एक्चुअली बहुत सारा वक्त चला और उसके बाद शुरू होगा असली पूजा। तो प्रिपरेशन में एक्चुअली पंडित जी ने हमें एक लिस्ट दे दिया था और कुछ उन्होंने खुद ही लाया था। तो अभी
पंडित जी वही जो अपने जो चीज़ सारे लाए हैं उससे सब कुछ रेडी होने वाला है। तो पंडित जी ने हमें पहले से बोल दिया था कि फूल का और आम पत्ती का एक माला लगा देना हर एक दरवाजे पे, और जहाँ पे पूजा होने वाला वहाँ पे भी। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पे चंदन और सिंदूर लगाया, और उसके बाद वहाँ पे उन्होंने नारायण का जो सिंबल होता है उन्होंने वो बनाया। तो ये मेन डोर है हमारा, और ये हमारा पूजा घर है जहाँ पे कि पूजा भी हुआ नहीं है। मतलब जिस दिन घर ओपनिंग था उस दिन पूजा नहीं हुआ, लेकिन बाद में हमने पूजा होने के बाद हमने सब कुछ वहीं पे शिफ्ट एक्चुअली कर दिया। उन्होंने हमें ऐसे घट लाने के लिए कहा था, ये मिट्टी का घट है। और आप वहाँ पे जो साईं बाबा जी को देख रहे हो ये शिरडी से आए हैं। अब दूसरे रूम पे ना बोना यहाँ पे सबको आलता लगा के दे रही है। हमने सबने काम डिवाइड कर लिया था क्योंकि हमारे घर में इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो जितने भी फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स सब मिलके ही करें। तो बोना और मैं मोस्टली पंडित जी के साथ ही थे, क्या क्या चीज़ देना क्या नहीं। मम्मी और मम्मी की दोस्त भोग बना रहे थे, और यहाँ पे पंडित जी ने हमें बोला कि अतिथि देव समान है, तो उनको आप खाना खिला दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पूजा होने के बाद ही खाना है, पूजा होते होते बहुत लेट हो गया था। तो यहाँ पे देख रही ये पहला बैच एक्चुअली बैठे थे, हमने हॉल पे ही खाने का सब अरेंजमेंट किया था। तो आई डोंट नो आपको याद होगा या नहीं, मैं कुछ दिन पहले आपको बताई थी कि साईं बाबा जी का एक फ़ोटो फ्रेम मैंने शिरडी से ऑर्डर किया है, और उन्हीं को मैंने जिस दिन पूजा हुआ उस दिन उनको भी लेकर मैं घर के अंदर गई। तो यहाँ पे मम्मी और पंडित जी भगवान का सिन्नी बोलते उस सिन्नी प्रसाद उसका प्रिपरेशन कर रहे थे। भाई वो इधर থেকে কত কাঁদে না চোখ টোক বসে বেরো মাথায় কাপড় দিয়ে চুপচাপ করে বসে ঠান্ডা বসে तो ये मेरे एक भैया है, इनको मैं बाद में कभी आपको मिलाऊंगी मेरे ब्लॉग में। तो अभी आपने जो क्लिप्स देखा वहाँ पे हम लोग हर कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। पंडित जी ने मम्मी को कहा आप अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लो और पूछो उनसे, मतलब अनुमति लेना कहते हैं उसको, परमिशन लेना होता है पेरेंट्स से या फिर अपने बड़ों जनों से कि मैं पूजा में बैठ सकती हूँ। तो मम्मी जब नानी के पैर में गिर गई उस दौरान मम्मी, मैं, नानी, हम लोग हर कोई बहुत ज़्यादा रो पड़े थे, और भगवान से बस यही दुआ कर रहे थे भगवान ये घर में हमारा खुशियाँ बना रहे। अभ्यंतर शुचि शुचि नमो शुचि नमो शुचि नमो शुचि नमो शुचि नमो। तो ये एक रिचुअल है जिसमें कि एक घट दिया जाता है जो कि भगवान के साइड पे रखा था, आपने देखा होगा। उसमें जो पानी है ये पानी पूरे घर के चारों तरफ में हमें देना है, इसको प्रदक्षिणा कहते हैं। तो हम वही अभी करने वाले हैं। छोटा भाई कलश पकड़ेगा और हम जो भी सारे भाई बहन हैं पीछे हम सब अगरबत्ती पकड़ेंगे। प्रदक्षिणा पूरे घर का। छोटे भाई के पास है पड़ते से এরকম কর যে ঘরের চারো সাইডে এই জলটা যেন ভাই ওরম ভাবে
ये जो रिचुअल है इसमें मम्मी के हाथ में एक सूख है, इसे बंगाली में कूला कहते हैं और इसे बोरून करना कहते हैं। मतलब इसको आरती उतारते हैं घर का, जैसे कि एक नया कुछ आने से हम लोग करते हैं ना, ठीक वैसे ही मम्मी कर रही है। और उसके बाद हम कोई लेफ्ट पैर कोई राइट पैर ऐसा करके हम जाने वाले हैं अंदर। तो अभी आपने जो आवाज़ सुना ये बंगाली में उलूध्वनि कहते हैं। इसे भगवान की पूजा के दौरान और कोई भी शुभ मुहूर्त में एक्चुअली इसे मुंह से बजाया जाता है, आवाज़ एक किया जाता है। तो यहाँ पे पंडित जी भी यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद पूजा संपन्न होगा हमारा सबका। तनुदित सरकार देव सरकार काश्य गुणत्व से सर्वोच्च विभुत शांति कामनार्थम धन वृद्धि कामनार्थम गृह शांति कामनार्थम ओम ईदं दक्षिणावर्णम ओम पूजा आदि कर्मम ईदं दक्षिणम ओम संप्रदानाय ओम ब्राह्मणा। तो हम पूजा में बनाए खिचड़ी, ये है दाल चावल खिचड़ी और ये है सब्जी। इसमें सारी सब्जी है जैसे कैरेट और भी क्या क्या है, और है चटनी और खीर। सब बहुत अच्छे से हो गया, सब मतलब बोलते हैं ना निर्विघ्न में काम सारा हो गया। सब अच्छे से खाए भी, खाना भी टेस्टी बना, पूजा भी अच्छे से हो गया है। और हमें अभी 3 दिन यहाँ पे रहना है और पहले आज तो हर कोई रहने वाले हैं, कल आई डोंट नो कितने जन रहेंगे, लेकिन परसों मुझे दिन को तो जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे ऑफिस है। कल मुझे छुट्टी है अगेन एंड मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू भगवान जी मेरे लाइफ में ये दिन दिखाने के लिए। तो अभी थोड़ा सा वही पैक हो रहा है। उसके बाद हम लोग ड्रेस चेंज करेंगे। मम्मी को अभी वो व्रत कथा जिसको पाचाली बोलते हैं हिंदी में, वो भी पढ़ना है अभी। और ये है हमारा सारा गिफ्ट फ्रॉम ये पूजा। ओपन होने वाला था लेकिन छोटा भाई नहीं, बड़ा भाई घर पे नहीं है तो हमने पोस्टपोन कर दिया। आज का डे प्लस लास्ट 2 डेज वॉज सो टायरिंग, लेकिन सब कुछ सही हो गया एंड तक अच्छा लग रहा है। मतलब ये जो थकावट भी है ना, दिस इज सच ए स्वीट पेन है। बोल तो अभी अनबॉक्सिंग होने वाला है, जो सारे गिफ्ट आया वो सबका मैं नाम नहीं बताऊंगी, जैसा आपको गिफ्ट दिखाऊंगी। चल गेट कौन तो जो पहला गिफ्ट है वो है एक मिरर विद वर्क। तो ये है सेकंड वाला गिफ्ट, ये है तवा। तो पिछले कल जब मैं प्रेजेंट सारे ओपन कर रही थी उसी दौरान मेरा फ़ोन का चार्ज ख़त्म हो गया और मैं आपको दिखा नहीं पाई। तो ये एक्चुअली नेक्स्ट दिन है, हम सब क्लीन कर रहे थे तो उसी दौरान हमें गौ माता दिख गई। तो वहाँ पे जो भैया थे उनको लेकर आए थे, मैंने उनको बोला कि हमारे घर में आ जाइए, क्योंकि हमारे में एक रूल है, मतलब एक रिचुअल है जिसमें कि गौ माता को घर के अंदर ले जाते हैं और उसके बाद अगर वो पॉटी या फिर सुसु करते हैं तो उसको बहुत अच्छा लक माना जाता है। तो जो पहला गाय यानी गौ माता को लेकर आए थे वो एक्चुअली घर का अंदर आ नहीं रही थी, उसको शायद डर लग रहा था या फिर कुछ तो होगा। फिर से भैया ना दूसरा एक गाय को लेकर आए, वहाँ पे बहुत सारा गाय वो लेकर घूमते हैं। तो ये दूसरा वाला गाय है एंड ये बहुत ही ईजीली आ गई थी घर के अंदर और अभी आप देखो वो क्या करती है। एक्चुअली ये रिचुअल ना हमें कल करना था जिस दिन पूजा हुआ था, लेकिन पूजा होते होते बहुत ज़्यादा लेट हो गया और हमें तब गौ माता नहीं मिली। मतलब एक्चुअली 4:30 से 5 बज गया था। तो अभी देखिए दूध तो ये एक्चुअली असली पूजा हुआ है हमारा। मतलब हमारे जो अंदर में ऐसा मानते हैं कि अगर गाय अंदर आके अगर पॉटी कर लेते हैं, मतलब गोमूत्र नहीं, मतलब आप समझ रहे हो ना, तो गाय ने यहाँ पे पॉटी कर दिया है तो मतलब हमारा पूजा संपन्न। ओमा ओई खीरटुकु देवा जाए तो ना।
तो ये है नाइट व्यू ऑफ माय ब्यूटीफुल ड्रीम हाउस। और ये घर का नाम एक्चुअली मैंने मेरे गुरु का नाम से रखा है। मेरे लाइफ के 2 पर्सन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो आप सबको पता है मेरी मम्मी, और एक जन है साईं बाबा। तो ये घर का नाम मैंने उनके अकॉर्डिंग्स में ही रखा है। और ये वाला मेरी मम्मी को एक सरप्राइज़ हिसाब से हमने दिया है, मम्मी को पता नहीं था। तो मम्मी जब देखी तो कुछ बोल ही नहीं पाए, क्योंकि आप लोग अगर कुछ दिन से मेरी मम्मी का व्लॉग देखते हो तो आपको पता होगा मेरी मम्मी एक्सप्रेसिव नहीं है। वो बहुत ही मतलब अपने आप को ऐसी छुपा के रखती है। तो इस दौरान भी वो कुछ बोल नहीं पाए, बट आई नो शी वाज द हैप्पीएस्ट दैट डे। मतलब जब फंक्शन होने वाला था उसका ठीक 1 दिन पहले था, जो कि आपने व्लॉग में, मतलब कल का व्लॉग जो लास्ट व्लॉग गया है उसमें आपने जो देखा है, मम्मी कुछ तो मम्मी आ रही थी, हंस रही थी, ये उसी दौरान है। मैंने उस व्लॉग में इंक्लूड नहीं किया क्योंकि मुझे लगा मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी। तो आई होप आपको मेरा घर का नाम अच्छा लगा होगा। मैं जब भी मेरे घर के बारे में सोचती थी तभी मैं यही सोचती थी, एंड साईं जी का कृपा है कि सब बहुत अच्छे से हो गया। एंड मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मेरे फैमिली की खुशी के लिए प्लीज़ भगवान से दुआ करिए कि मेरे फैमिली मेम्बर्स अच्छे से रहे और उनका हेल्थ अच्छा रहे और वो हर वक्त खुश रहे, उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। हमने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, हम हर कोई देखते हैं लाइफ में, लेकिन हम लोग हर कोई अच्छा दिन का ही बस खोज में रहते हैं। तो मैं यही आपको प्रे करूँगी, आप लोग बस इतना सा प्रे कर दे मेरे फैमिली के लिए। थैंक यू सो मच। एक्चुअली फ़ोन का चार्ज सारा ख़त्म हो गया था, तो इसीलिए मैं ब्लॉग का एंड नहीं कर पाई। सो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। हाउस टूर मैं कभी और दिन दे दूँगी। और हाँ, अभी तक ना हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा बाकी है, लेकिन आज मतलब कल का डेट बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो इसीलिए हमने पूजा कर लिया एंड बहुत अच्छे से हो गया सब कुछ। तो आज भी हमारा जो सुबह हुआ है ये हमारे नए घर से हुआ है, तो ये एक बहुत अच्छी फीलिंग है। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। छोटा छोटा जो क्लिप है सारा एक साथ डालूंगी एंड आपको दिखा दूँगी, ठीक है। तो मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे विद अ न्यू ब्लॉग। आपसे यूट्यूब रेगुलर होना है, सब कुछ नॉर्मल आना है। तो बाय बाय माय लवली फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।